हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कपड़े को हमने डबल करके रख लिया है और नीचे से हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में जितनी भी हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसमें 2 इंच हमें प्लस करना है। तो हम यहाँ पे 16 इंच पर निशान लगा रहे हैं। 14 इंच हमें तैयार चाहिए और 2 इंच हम क्यों बढ़ा रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं और शोल्डर पे निशान लगाएंगे हम 5 इंच। 5 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि डीप नेक है। डीप नेक के हिसाब से हम 5 इंच ही लेते हैं। और इसको भी सीधा करते हैं। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच पर और यहाँ से भी इसको सीधा कर देते हैं। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम। यहाँ पे अपर चेस्ट के हिसाब से लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे तो 1/2 इंच पहले इस तरह से तिरछा हम निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद में फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से इसकी गोलाई देंगे। अगर आप इस तरह से नहीं दे सकते हैं तो आप यहाँ पे 1 इंच लंबाई लेके लगा सकते हो। अब हम आर्म होल चेक करेंगे तो 1/2 इंच ऊपर छोड़ देंगे और साइड से 2 लाइन जितना छोड़ेंगे और यहाँ पे हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हमारा आर्म होल ठीक है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे तो 1.5 इंच हमारा यहाँ से निकल जाएगा, जो तुरपन के लिए हम फोल्ड करेंगे। तो अलग से पट्टी हम इसमें नहीं लगाएंगे, इसी में से हमने ऐड कर लिया और 1/2 इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा, तो इसलिए टोटल हमने 2 इंच बढ़ाया था। अब कमर का चौथा भाग 1 इंच हम डाट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगा लेंगे और ये हमारा फिटिंग वाला निशान है और 1.5 इंच हमने ये मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 2 इंच मैंने क्यों बढ़ाया हुआ था। अब हम यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे गले की जो बैक पार्ट की पट्टी रहती है वो 3.5 इंच रखी है मैंने और यहाँ नीचे से चौड़ाई 3 इंच रखी है और शोल्डर पट्टी यहाँ पे मैं 3 इंच निशान लगा रही हूँ। बंद करके 2.25 इंच बचेगी और 2 इंच यहाँ पे गले की चौड़ाई बची हुई है। और इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से सारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। और फिर इस तरह से रख लेंगे और ये किनारी वाला भाग है तो इस पर हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से इसको निकाल देंगे कटिंग करके यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 3 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। हम इतना हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में। तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें बैक पार्ट को रखना है यहाँ पे इस तरह से, जो भी हमने लाइन खींची है उसके बराबर रखना है और यहाँ पे हमें चारों तरफ से निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद में हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। हटाने के बाद में फिर क्या करना है, हमें यहाँ से हम जो हमारी बेल्ट पट्टी निकालते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर और एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और फिटिंग की तरफ से लगाएंगे 2.5 इंच पर निशान और दोनों 2.5 निशान वाले को मिला देंगे और यहाँ से हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह से सिर्फ हमें बेल्ट यहाँ पे निकालना है, कटिंग नहीं करना है। कटिंग हम दूसरी जगह से करेंगे। इसका साइज निकालना है, सिर्फ हमें कितने इंच का हम बेल्ट निकालेंगे। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा आर्म होल है, इसको हम सीधा कर लेंगे और इसमें 1/2 इंच की गहराई देंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है किस तरह से हम कटोरी निकालेंगे, यही मेन पॉइंट है कटोरी निकालने का। तो यहाँ पे आर्म होल मैंने सीधा कर लिया है। अब शोल्डर पट्टी 3 इंच रखी थी बैक पार्ट में, तो इसमें भी रखेंगे और गले की लंबाई मैंने 7 इंच ली है और नीचे से चौड़ाई 2.5 इंच ली है। और इस तरह से ये बॉक्स बना लेंगे और गले का शेप आ जाएगा। यहाँ पे गोल गले का हम शेप देंगे, आप कोई सा भी पसंद हो वो बना सकते हो। अब इसके बाद में हम कटोरी निकालेंगे। तो कटोरी हमें किस तरह से निकालना है, ऊपर से हम शोल्डर से नापेंगे, यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और हम आर्म होल में से निशान लगाएंगे। जो बैक पार्ट का निशान है उस पार्ट से हमें 2.5 इंच लेना है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे से ये हम यहाँ पे से 1.5 इंच कम कर देंगे। जो हमारा मार्जिन है उसको पहले हम कम करेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेते हैं यहाँ से 1.5 इंच। हमें जो हमने एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन, उसको यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे।
निशान लगाने के बाद में अब इसको नापेंगे तो ये हमारी 8.5 इंच आ रही है। इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, 3 जगह करेंगे तो ये हमारा 3.25 इंच के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो एक निशान ये, एक ये है, और इन्हीं निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखो इस तरह से अच्छे से मिला देते हैं इनको। आप हाथ से भी मिला सकते हो, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी अच्छे से आसानी से मिला दोगे। तो इस तरह से मैंने इनको मिला दिया। अब ये कटोरी हमारी प्रॉपर बनी नहीं है, अब इसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ से देखो इस तरह से इसको पहले सीधा कर लेते हैं और 1 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे, जो हमारा यहाँ पे सिलाई में दबेगा। तो यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़े पर कट कर रहे हैं तो वहाँ से तो बढ़ेगा नहीं, तो इधर से बढ़ा रहे हैं। और अब हम यहाँ पे देखो जो बेल्ट के लिए निशान लगाया है तो इसकी लंबाई कितनी है उसको चेक करेंगे। तो ये आ रही हमारी 5.25 इंच। तो यहाँ पे हम 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखो बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखना है यहाँ पे। और इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। अब हमें इसको चेक करना है। पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे पहले इसको चेक करेंगे। तो इसकी सेंटर ले लेंगे यहाँ पे। सेंटर लेने के बाद में यहाँ पे से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे इस तरह से। 1.5 इंच बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमें 0.25 इंच बनाना, 1 इंच से थोड़ा कम बढ़ाना है। अब इनको मिला देंगे हम, इसको यहाँ पे मिला देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आसानी से आप कटोरी निकाल सकते हैं। और दोनों तरफ हम 1.5 इंच का निशान लगा देंगे, जो हमारी डाट डलेगी। 3 इंच हमने आगे बढ़ाया हुआ था, पहले से एक्स्ट्रा लेके चले थे, वो 3 इंच हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ये देखो इस तरह से, ये देखो। तो ये बेल्ट हम दूसरी जगह से निकाल लेंगे। अब हम कमर का चौथा भाग और 1.5 इंच एक्स्ट्रा उतना ही रखेंगे। बाकी का ये डाट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से इतना कम कर देंगे। बैक पार्ट के हिसाब से हमने निशान लगाया था, तो बैक पार्ट में तो डाट के लिए एक इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो इसमें हमें नहीं चाहिए, तो हमने वो उतना कम कर दिया। और देखो पूरी मार्किंग हो गई है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप कोई सी भी ब्लाउज की किसी भी साइज़ की कटोरी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। और इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। ये देखो, आप कोई सा भी साइज हो, किसी भी साइज की कटोरी निकाल सकते हैं। ये देखो हमारी कटोरी कट हो चुकी है। देखो डायरेक्ट ही हमने कपड़े पर निकाली है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब हम बेल्ट निकालेंगे, तो बेल्ट के लिए हम यहाँ से निकालेंगे अलग से। तो ये किनारी वाला भाग है, इसको साइड में कर देंगे कटिंग करके। अब 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। वैसे हम डबल बेल्ट लगाते हैं, इसमें कपड़ा कम है तो हम फोल्ड करने के लिए ले लेते हैं 1 से 1.5 इंच। और जितना हमारा बेल्ट निकला था तो उतना ही हम निशान लगा कर यहाँ से बेल्ट निकाल लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट निकल गया है और इतना जो एक्स्ट्रा लिया था ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो हमारा बेल्ट भी कंप्लीट है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स के लिए भी हमें थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, तो हम छोटी सी स्लीव्स बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट भी लगाना पड़ेगा इधर, इस तरह से हम रख लेंगे और नाप करके देखेंगे कितने इंच आ रहा है ये। तो ये 4.5 इंच है, तो हम 3.5 इंच की स्लीव्स बनाएंगे तो भी हमें कम कपड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम जॉइंट लगा लेंगे जो दिख रहा है यहाँ पे कट। और आर्म होल हमारा है 8.25 इंच, तो 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और 2.5 इंच हमने यहाँ पे आर्म होल कम करके निशान लगाया हुआ है। और इसको यहाँ पे सीधा करेंगे, हल्का सा तिरछा करके यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स का शेप बन गया अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से। ये देखो, और इसमें हमें देना है गहराई। तो गहराई हम जब जो कपड़ा जॉइंट करेंगे फिर लगा देंगे गहराई। तो ये इस तरह से हमारे सभी पार्ट कट हो चुके हैं। और जो थोड़े थोड़े कपड़े बचे हैं उनको हम अच्छे से रख लेंगे, जब हमें ब्लाउज सिलेंगे तब इसमें हमें पट्टियाँ जहाँ पे भी लगेंगी वहाँ पे लगाने के लिए चाहिए। तो इसलिए हमारा बैक पार्ट है। तो हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। तो सिलाई वाला वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और आप लोग भी नहीं देखते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।